अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली शाह, लेक्चर इन मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था उसको सॉल्व किया था। आज की वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे। यूज एनी सुटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy by dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये फंक्शन उसने दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी कुछ एक छोटी सी बात है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमने लॉज ऑफ लोगरिथम में ये पढ़ा था कि कॉमन लॉग को log टू द बेस 10 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास यहां पे कुछ नहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये कॉमन लॉग है, लेकिन इस क्वेश्चन में नेचर कुछ चेंज है। यानी इन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, यहां पे नेचर कुछ चेंज है। यहां पे अगर log टू द बेस 10 लिखा है तो इसका मतलब है कॉमन लॉग। इसका क्या मतलब है? कॉमन लॉग। और जहां पे लिखा गया है log और यहां पे 10 नहीं लिखा गया, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूं। बाकी और हमारे पास जो पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन है वो log द बेस 10 ऑफ ये log ही कॉमन log ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी कुछ पोजीशन जो है वो चेंज है। यानी log लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा नेचुरल लॉग, natural नेचुरल लॉग, या इसका मतलब होगा log टू द बेस e, या इसका मतलब क्या होगा? नेचुरल लॉग। यानी इस क्वेश्चन का जो नेचर है इसमें जहां पे भी log लिखा होगा इसको हम क्या लेंगे? इसको हम नेचुरल लॉग लेंगे। एक्चुअल पोजीशन मैंने बता दी है कि अगर log टू द बेस 10 लिखा गया है या सिर्फ log लिखा गया है तो इसका मतलब है कॉमन लॉग। लेकिन इस क्वेश्चन में पोजीशन कुछ चेंज है, जहां पे बेस 10 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जाहिर किया है, तो इसका मतलब है कॉमन लॉग। और जहां पे सिर्फ log लिखा गया है तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब है नेचुरल लॉग। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इधर मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन हल करूंगा, कॉमन लॉग वाले हैं और नेचुरल लॉग वाले हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास ए पार्ट, y is equal to log to the base 10 of 3x square plus 7। अब यहां पर उन्होंने log to the base 10 लिखा है तो इसको मैं कॉमन लॉग लूंगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी d by dx ऑफ ये हो जाएगा log to the base 10 of 3x square plus 7। तो हमारे पास देखो इस फंक्शन के सामने log है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 7। अब चूंकि कॉमन log है तो हम लिख लेंगे कि log टू द बेस 10 ऑफ e लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव विदाउट log, यानी 3x स्क्वायर प्लस 7। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है log टू द बेस 10 ऑफ e डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है और x के डेरिवेटिव 2x हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 ये 6x हो जाएगा। और हमारे पास 7 जो है वो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। यानी हमारा रिजल्ट आ गया 6x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू log द बेस 10 ऑफ e। ये तो आपकी किताब का आंसर है। अगर आपको याद हो मैंने ये कन्वर्शन भी आप लोगों को बताया था कि इसका एक आंसर और भी आ सकता है, और वो आंसर क्या है? वो ये है 6x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि नेचुरल लॉग ऑफ 10, नेचुरल लॉग ऑफ 10। अगरचे आपके किताब का आंसर ये है तो आपने यहां तक इसको कैलकुलेट करना है। हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए कि log टू बेस 10 ऑफ e ये किस चीज के बराबर है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो कि 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10। यानी हमारे पास ये है लोगरिथम का कन्वर्शन है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। अब मैं आता हूं सी पार्ट की तरफ, वो भी कॉमन लोगरिथम वाला है। सी पार्ट जो है वो हमारे पास है y is equal to log to the base 10 of x square minus 7x under the root और प्लस क्या है? x क्यूब है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx of y
इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये अंडर द रूट, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हमने हर एक के साथ डेरिवेटिव लेनी है, तो हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x अंडर द रूट, इसकी और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो इस फंक्शन के सामने log निकल गया है तो ये नीचे आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x अंडर द रूट नीचे आ गया, इनटू चूंकि कॉमन log है तो हम लिख लेंगे कि log टू द बेस 10 ऑफ e। अब इसके बाद विदाउट log डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी d बाई डी एक्स ऑफ, और हमारे पास फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अंडर द रूट है, मैं लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x अंडर रूट की जगह पे मैंने 1/2 लिख लिया, और इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो 3x स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर हो जाएगी। तो रिजल्ट आ रहा है log टू द बेस 10 ऑफ e डिवाइड बाय, ये देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये अंडर द रूट अपनी जगह पे है, इनटू बाय पावर रूल ये 1/2 सामने आ जाएगा, 1/2 सामने आ गया। इसके बाद देख लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इससे एक कम कर लो तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट यानी d बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x स्क्वायर जो है ये अपना है, यानी हमने क्या किया है, 1/2 सामने आया है, 1/2 से 1 माइनस करो तो -1/2 आ जाएगा। और अब इस एक्सपोनेंट के बगैर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7x की डेरिवेटिव लेनी है, तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि log टू द बेस 10 ऑफ e डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये अंडर द रूट इनटू ये 1/2, इसी को तो नेगेटिव है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगा, इनटू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है, वो 2x है, माइनस 7x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, -7 और प्लस 3x स्क्वायर जो है ये अपना है। मैं इधर ऊपर हल कर रहा हूं इसको, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, देख लो हमारे पास जो रिजल्ट है वो है dy बाई dx, dy बाई dx दिस इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ e डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x अंडर द रूट इनटू 1/2, ये देख रहे हो ये अंडर द रूट है, 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x अंडर द रूट इनटू ये हमारे पास क्या है 2x माइनस 7 और प्लस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे है, यानी हमारे पास देखो 2x माइनस 7 इनटू log टू द बेस 10 ऑफ e डिवाइड बाय 2 इनटू, अब देखो x स्क्वायर माइनस 7x अंडर रूट और x स्क्वायर माइनस 7x अंडर रूट, मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 7x अंडर द रूट होल स्क्वायर, अंडर द रूट होल स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पे है। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट आ गया 2x माइनस 7 इनटू log टू द बेस 10 ऑफ e टोटली डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो गया प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर है। ये हमने सी पार्ट को कैलकुलेट किया है, इसके बाद मेरे पास है डी पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं डी पार्ट को कैलकुलेट करूंगा, तो हमारे पास डी जो है वो है डी पार्ट y इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ log of x, साइन ऑफ
log ऑफ x। अब यहां पे देखो, यहां पे LOG लिखा क्या है, लेकिन इसका बेस उन्होंने मेंशन नहीं किया है। यानी इस तरह उसने नहीं कहा है कि log टू द बेस 10 ना, उसने लिखा है कि log ऑफ साइन ऑफ log ऑफ x। तो मैंने अभी टॉपिक से पहले बात क्लियर की थी कि इस क्वेश्चन में अगर LOG लिखा गया है और यहां पे बेस 10 को उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल लॉग होगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx ऑफ y, इधर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा d बाय dx ऑफ ये log ऑफ साइन ऑफ log ऑफ x। तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो ये फंक्शन है और इसके सामने log लिखा गया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये साइन ऑफ log ऑफ x ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, यानी 1 ओवर साइन ऑफ log ऑफ x ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गया। इसके बाद हमने डेरिवेटिव लेनी है विदाउट log, यानी d बाय dx ऑफ ये साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, यानी विदाउट log जो है हमने इसकी डेरिवेटिव ले ली। तो रिजल्ट आ रहा है 1 ओवर साइन ऑफ log ऑफ x इनटू, अब देखो साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, वो cos होती है, यानी cos ऑफ log ऑफ x। अब हमारे पास क्या है, इसके एंगल का डेरिवेटिव, यानी log ऑफ x जो है ये क्या है, इसका एंगल है, d बाय dx ऑफ ये क्या है, log ऑफ x हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गया cos ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाय ये हो गया साइन ऑफ log ऑफ x इनटू, अब देखो इसके सामने log है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर x हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि cos बाय sin किस चीज के बराबर होता है, वो टेंजेंट के बराबर होता है, यानी टेंजेंट ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा और डिवाइड बाय x। यानी आप लोगों ने पढ़ा है हमारे पास सारी cos जो है वो कोटेंजेंट हो जाएगा, कोटेंजेंट ऑफ log ऑफ x इज cos अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा, ये बराबर होता है कोटेंजेंट ऑफ अल्फा। तो ये हमारा था d पार्ट। अब हम आएंगे e पार्ट की तरफ। तो e पार्ट में हमारे पास क्या है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। हमारे पास है e पार्ट, यानी y इज इक्वल टू, e पार्ट में है y इज इक्वल टू log टू द बेस 10। अब देखो यहां पर उन्होंने फिर हमारे पास log टू द बेस 10 लिख दिया। log टू द बेस 10 का मतलब क्या हो गया कि ये फिर कॉमन log है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास d बाय dx ऑफ ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास इसके सामने log लिखा गया है, तो ये सारा जो है ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 ओवर साइन इनवर्स ऑफ ये x स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि कॉमन log है तो log टू द बेस 10 ऑफ e हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव विदाउट log, वो क्या है, वो है साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो log टू द बेस 10 ऑफ e डिवाइड बाय ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इनटू, अब साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव हमने पढ़ी है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी x स्क्वायर। मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ साइन x बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स क्या है, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इसका रिजल्ट है 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। अब यहां पे देखो, यहां पे सिंपल x नहीं है, तो हमारे पास यहां पे x की जगह पे x स्क्वायर आ गया और x स्क्वायर जो है वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला है और इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल वो है हमारे पास x स्क्वायर। तो रिजल्ट आ रहा है
log to the base 10 of e डिवाइड बाय साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, और इससे रिजल्ट आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 माइनस ये x स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। यानी हमारा रिजल्ट आ गया 2x इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ e टोटली डिवाइड बाय 1 माइनस x की पावर 4 अंडर द रूट इंटू साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो हमारे पास है f पार्ट, और f पार्ट में है y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब मैंने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब इधर देख लो, यहां पे फिर हमारे पास क्या है, LOG है। तो यहां पे LOG का जो मतलब होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग होगा। तो हमारे पास ये जो है ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 ये हो जाएगा। अब डेरिवेटिव विदाउट लॉग यानी टेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यानी विदाउट लॉग हमने क्या करना है, अब इसकी डेरिवेटिव लेनी है। ये आपको नजर आ रहा है 1 ओवर टेंजेंट, 1 ओवर टेंजेंट जो है ये बराबर होता है कोटेंजेंट क्या है, तो कोटेंजेंट x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब टेंजेंट की डेरिवेटिव हमने पढ़ी है वो सीकेंट स्क्वायर के बराबर है, यानी सीकेंट स्क्वायर ये x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल यानी x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। रिजल्ट आ रहा है कोटेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू 1 ओवर 2 कांस्टेंट है ये बाहर निकल आएगा, x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, और पाई बाई 4 कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। यानी यहां से रिजल्ट आ गया 1 ओवर 2। हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 2 कोटेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।